गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभाज्यता के नियम और आपको लिखने के लिए भी दिए थे। तो अब हमें ये सारणी दी हुई है जिसमें हमें पता लगाना है कि जैसे कोई संख्या है तो वो किन किन से विभाज्य है और किससे नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे भी रखा है कि 128 के सामने देखो 128 2 से लिखा है हाँ, यानी 2 से भाज्य है, 3 से नहीं है, 4 से हाँ, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 8 से हाँ, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है। तो अब इसी तरीके से हमें बाकी के लिखने हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं 990। 990 के अंदर इकाई अंक जो है वो क्या आ रहा है? 0। और क्या बोला था कि अगर इकाई अंक में 0 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। तो इसका मतलब है कि 990 जो है वो 990 अंक जो है वो क्या होगा? 2 से भाज्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ, ये हुआ, यानी 990 2 से भाज्य है। अगला देखो 3 से भाज्य। 3 से भाज्य के लिए हम क्या करते हैं? अंकों को जोड़ देते हैं। अंकों को जोड़ने का जैसे देखो 9 प्लस 9 प्लस 0। 9 9 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। अब क्या 18 जो है वो हमारे 3 के पहाड़े में आता है? तो 18 3 के पहाड़े में आता है ना, पूरा जाता है। 3 छिंग 18 पूरा 6 बार में चला जाता है। इसका मतलब है ये पूरा अंक 3 से भाज्य होगा, यानी 3 से भाज्य में भी हम क्या लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। ऐसे ही देखो अब है 4 से भाज्य। 4 से भाज्य के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपको पता है 4 से भाज्य के लिए हम 2 अंक देखते हैं, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई मिला के कितना आ रहा है इसका? इकाई और दहाई अंक बना के आ रहा है हमारा 90। अब क्या 90 4 से भाज्य है? तो आप करके देख लो। देखो 4 दूनी 8, कितना बचा? 9 1 0। 4 दूनी 8, यानी 2 बचा। इसका मतलब है ये पूरी तरह से भाज्य नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 से भाज्य के लिए नहीं। क्या लिखेंगे? कि ये 4 से भाज्य नहीं है। अगला देखो 5 से भाज्य। 5 से भाज्य के लिए हमने क्या बताया कि 5 से भाज्य के लिए हम इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक में अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होती है। 990 में देखो इकाई अंक में कितना आ रहा है? 0। क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब है ये 5 से भाज्य होगी, यानी 5 से भाज्य है। यानी क्या आएगा इसके लिए? हाँ। अगला देखो 6 से भाज्य। तो अगर कोई संख्या 3 से 2 से और 3 से दोनों से भाज्य है तो वो 6 से भाज्य है। यानी अगर 990 आपको पता है 990 में इकाई अंक 0 है तो ये 2 से भाज्य हो गई। अब 3 से भाज्य के लिए हमने क्या देखा था? संख्याओं को जोड़ दिया था। तो संख्याओं को जोड़ने पर आ रहा है कितना? 18। और 18 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, यानी ये 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। और जब 2 और 3 दोनों का जाए तो वह संख्या 6 से भाज्य भी होती है। यानी 6 से भाज्य में क्या लिखेंगे? हाँ। अगला है 8 से भाज्य। 8 से भाज्य के लिए हम 3 इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या देखते हैं, यानी इसमें जो कितना है 990 है। तो 990 को पूरे को देखना पड़ेगा। 990 में आप 8 का भाग दे दो। कितना जा रहा है? 8 एका 8, 1 9 बचा, 8 दूनी 16, कितना बचा?
यानी बचा 3 और 0। तो 8 8 या 24, 24 6 बच गया बचा हुआ। तो इसका मतलब है कि इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो हम क्या लिखेंगे? 8 वाले में नहीं। अब 9 का भाज्य, 9 का भाज्य है 990। तो 9 के भाज्य के लिए होता है अगर कोई संख्या 3 और 6 दोनों से भाज्य है तो इसका मतलब है वो संख्या 9 से भी भाज्य है। तो 990 आपको पता है हमें कि 990 के लिए 9 + 9 + 9 3 से भाज्य हो गई है, हो गई ना? 3 से भाज्य हो गई पूरी तरह। देखो 3 × 18 पूरा जाता है जोड़ने पर। तो इसका मतलब है 3 से भाज्य। और 6 से के लिए हमने क्या देखा था? 6 के लिए बोला था कि 2 से भी भाज्य और 3 से भाज्य, तो 6 से भाज्य होगी। तो 990 में इकाई अंक आ रहा है 0। तो ये 2 से भी भाज्य हो गई। तो जब 2 से और 3 से दोनों से भाज्य यानी 6 से, और अगर 3 और 6 दोनों से तो वो 9 से भाज्य है। तो इसका मतलब है ये क्या आएगी? 9 से भाज्य है यानी हाँ। अगला है 10। 10 का सीधा नियम है कि इकाई अंक में क्या आना चाहिए? इकाई अंक में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 0। तो वो संख्या क्या होगी? 10 से भाज्य होगी। तो 990 के अंदर आपको भी पता है कि कितना आ रहा है इकाई अंक में? 0। इसका मतलब है ये संख्या 10 से भाज्य है। तो हम कैसे लिखेंगे? 10 से भाज्य में हम लिख देंगे हाँ। अब है 11 से भाज्य। 11 से भाज्य में देखो, जैसे हमारे पास ये संख्या है 990, तो हम पहला स्थान और ये जंप करके इसको योग करेंगे। तो पहला और तीसरा स्थान का योग कितना आया? 9। और दूसरा, और अगर कोई और स्थान हो तो उसको भी लगाते हैं हम आगे, लेकिन वो है नहीं तो यहाँ केवल रह गया 9। और दोनों में बराबर 9 आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो भाज्य होती है और नहीं आता है तो नहीं। यहाँ दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से भाज्य है। तो आप भाज्यता के नियम को ध्यान में रखते हुए इस पूरी सारणी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।